मुझे भी इस प्रदेश में ले आकर एक गवाह होकर खड़ा किया, इसलिए मैं प्रभु को शुक्रगुजार से धन्यवाद करता हूं। गवाही मुझे बोलने के लिए जो मौका भी दिया, बड़ी खुश हूं, लेकिन मेरी जो पुरानी जिंदगी सुनने के लिए भी लायक नहीं, देखने के लिए लायक नहीं। मालूम नहीं सुनने के बाद अब क्या सोचेंगे, यह व्यक्ति कैसा सेवक बन गया, शायद सोच भी सकता है। यानी प्रभु के नाम की महिमा के लिए मेरे गवाही को आपके सामने में रखना चाहता हूं। मैं ऐसे एक परिवार में जन्म हुआ जिस परिवार में ईश्वर के बारे में, विशेष करके यीशु के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन बड़ी भक्ति के साथ मेरा पालन पोषण हुआ। ऐसे एक परिवार में मैंने जन्म हुआ जहां मेरा ग्रैंडफादर्स, मेरे जो नाना दादा, सब लोग पुजारी लोग थे। ऐसा पुजारी है, साल में एक बार जब गांव में जब पूजा होता है तो इन लोग जब आग बढ़ाकर उस आग में से उतरेगा, उस अंगार में चलना शुरू करेगा। चलने से पहले, उसको अंदर उतरने से पहले बहुत बड़ा उसी जो फेस्टिवल के लिए बकरी को पाल कर रखा होगा, उस बकरी को तलवार लेके उसमें से एक ही काट में से उसको सिर उड़ा देगा। उड़ाकर उसको शरीर को पकड़ के उसके जो गले से जो खून निकलता है एक बूंद भी नीचे गिरने नहीं देगा, पूरा पी लेगा। पूरा पीकर उसके बाद उस उस अंगार में वे लोग चलने के लिए शुरू करेगा। तब कोई भी उसके पास जाके, स्वामी जी मेरे 15 साल हो गए, बच्चा नहीं है, हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर उसका बच्चा हो जाएगा। मेरे बिजनेस में बड़ी नुकसान हो रहा है, तेरा ठीक हो जाएगा। जो कुछ उस वक्त में जो बोलेगा सब कुछ वो हो जाता था। खुदा का धन्यवाद हो, ऐसे एक परिवार में मैंने पैदा हुआ। बचपन में मेरे पापा को बहुत ही आग्रह था, मुझे बड़ा एक बिजनेसमैन बनाना चाहिए। मेरे पापा का ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस था, वो मलेशिया, सिंगापुर में एक्सपोर्ट करके महीने में 2 बार वो जाके कलेक्शन के लिए जाके आता था, इसलिए उनको मन में ये आग्रह था मुझे भी वैसे ही एक बड़ा बिजनेसमैन बनाना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर की इच्छा और भी था। मेरे 8वां उम्र में मेरे पापा मर गया। मेरा एक छोटा भाई था, मुझसे 6 साल छोटा है। मेरे पापा मरने के बाद मेरे मम्मी को जॉइंट फैमिली था, मेरे चाचा ने उनको शादी करने के लिए बहुत आग्रह किया, लेकिन मेरा मम्मी एक सीक्रेट क्रिश्चियन थी, किसी के बोलने बिना चुपचाप चले जाती थी, ट्रैक्स और बाहर मिलने से वो लेके चुपचाप पढ़ती थी। इस प्रकार मेरे मम्मी की जब बढ़ाई थी, इसी कारण कभी कभी मसीह के बारे में कुछ कहानी सुनाती थी, कैसा हम लोग प्रार्थना करना चाहिए, कैसे इस धरती पर जीना चाहिए करके हम दोनों बच्चे को वो सिखाती थी। लेकिन अभी इसके जिंदगी का विपरीत एक घटना हो रही है कि उसका दूसरी शादी। मन में वो बात में पता चला वो क्यों शादी नहीं किया। उस समय उसका लगभग उम्र 27 था, 26 या 27, लेकिन उसने दोबारा शादी नहीं करना नहीं चाही। बाद में मैंने जब 10th स्टैंडर्ड आने के बाद पूछा क्यों नहीं किया, करने से अच्छा होता था, क्योंकि झगड़ा करता था मैंने मम्मी के साथ, क्यों नहीं किया। तभी मम्मी ने जो बताई थी, अगर मैं शादी करती थी, शादी करने से मैं तुम दोनों को मैं जैसा चाहता था वैसे प्रभु में पालन पोषण नहीं कर सकती थी, इसी कारण उसने नहीं की। उस कुर्बान को बाद में उसको बढ़ाई क्यों मैंने समझा है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। इस प्रकार मेरे पापा मरने के बाद मेरे मम्मी ने मुझे और मेरे भाई को दोनों को लेकर अपने पापा के घर में आने लगी। जैसे कि सिंहों से बचकर आई, बालू का हाथ में फंस गई। इधर भी वही पूजा पाठ चल रहा है, इधर भी पूजा पाठ चल रहा है, उधर भी हमको पालन करना पड़ेगा। लेकिन हम जो बच्चा होने के कारण, 8 साल का लड़का होने के कारण, जो भी मम्मी बुलाने से उधर भी उसके साथ भी बैठ के चुपचाप प्रार्थना में बैठेगा। मेरे नाना जो पूजा करो में बुलाएगा उधर भी जाके पूजा करता था। इसी प्रकार मेरे पालन पोषण हुआ। जब मैंने हाई स्कूल एंट्री हुआ, मेरे जो अभी भी जानकारी है, मेरे 4th स्टैंडर्ड तक किसी भी सब्जेक्ट में 100 के नीचे एक बार भी नहीं आया। 5th स्टैंडर्ड में आया, 90-95 हुआ। जब हाई स्कूल में एंट्री हुआ 80-85 हुआ। 7th स्टैंडर्ड जब आया वो पूरा एवरेज में आया, 40-45 इस प्रकार आने लगा। इस प्रकार पढ़ाई में मैं घटने लगा। पढ़ाई घटते होने के कारण
मेरे घर में जॉइंट फैमिली था, मेरे मम्मी के घर में भी 8 लोग थे। सब लोग मुझे इतना तुच्छ जानते थे, ये लड़का नालायक है, कुछ काम का नहीं है, लेकिन इसका भाई बहुत ब्रिलियंट है, वो पढ़ाई करेगा, उसके बड़ा भाई खेत का काम करेगा, उसने आके इसको पालन पोषण करे। बहुत कुछ मुझे जितना नीचा करके बोलना चाहिए वैसे बोलते थे, मैं भी वैसे ही था। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। जैसे कि 7th और 8th स्टैंडर्ड में गया, मेरे मन में आ गया इस संसार में जीना है तो बड़ा गुंडा होकर जीना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल एक व्यक्ति होकर जीने से कोई हमें आदर नहीं करेगा। गुंडा है तो उसके पीछे 10 लोग रहेगा, पॉलिटिकल लीडर्स हाथ में रहेगा, पुलिस हाथ में रहेगा, सब हाथ में रहेगा। सोच के मैंने कुछ मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया। जितना मार्शल आर्ट्स था टू दैट मैक्सिमम, नहीं तो द हाईएस्ट लेवल तक के मार्शल आर्ट्स मैंने सीखा है। उसमें ऐसे एक मार्शल आर्ट्स है कि एक इंसान को नजर से खड़ा कर सकता हो और एक इंसान का पैर का बड़ा जो उंगली के दबाने से वो आगे पीछे हिल नहीं सकेगा। वहां तक मैंने सीखा है, इसलिए कि मैं बहुत बड़ा गुंडा होना चाहता था। इस प्रकार मैंने पढ़ाई में भी आगे बढ़ने लगा। मेरे जो चाल चलन, मेरे दोस्ती संगति देखने से कोई भी डर जाएगा। ऐसे ही इस मार्शल आर्ट सीखने के बाद मैंने कि सोशल वर्क के समान करने लगा। अगर कोई लड़की किसी भी जो मुसीबत में फंस गई, उसको बचाना है, आके बोलेगा भैया वो मुझे टीसिंग करता है, सिर्फ उसका शक्ल बताओ, उसका एड्रेस बताओ, नेक्स्ट डे से वो तेरे सामने नीचे झुक कर जाएगा। यहां तक मैं काम करता था। परमेश्वर के नाम पर स्तुति हो। और कोई भी उससे आगे एक कदम भी आगे रखे, उसका हाथ तोड़ देगा, नहीं तो पैर तोड़ देगा। उससे आगे कुछ सवाल नहीं है। या वो किसके बेटा करके भी नहीं देखता था, जाके ऐसे कई लोगों का हड्डी में भी तोड़ा था। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। इस प्रकार मैंने जो आगे बढ़ते जा रहा था, आगे बढ़ते जाने के समय प्रतिदिन मेरे मम्मी की एक ड्यूटी है, चुपचाप ऊपर टेरेस में घर में जाके कोने में बैठ के मुझे और मेरे भाई को रख के प्रार्थना करती थी। क्या प्रार्थना करती थी? हे प्रभु, हे मेरे बच्चे लोग इस धरती पर जीने से संत होकर जीना चाहिए, नहीं तो इनको इस धरती से उठा ले, यीशु के नाम से मांगती हूं, आमीन। इतना मैंने डांटा था उसको, तू एक मां है क्या? बेटा का अच्छा पढ़ाई होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, अच्छा शादी होना चाहिए, अच्छा परिवार होना चाहिए, ये प्रार्थना छोड़कर ऐसा प्रार्थना करते। सुबह शाम हम रोज यही सुनते जाते प्रार्थना। इसलिए मुझे ना कभी भाग जाता था, प्रार्थना में से मैं भाग जाता था। इसलिए मम्मी हाथ पकड़ के उसके घुटने के नीचे मेरा हाथ कर रखकर प्रार्थना करती थी। बच नहीं सकता था। फिर भी पापा ने ये मम्मी के तसल्ली देना चाहिए करके मम्मी के अधीन में कुछ दिन रहा। उसके बाद मेरा मार्ग बहुत ही क्रूर और गंभीर होकर बढ़ने लगा। यहां तक कि बॉम्बे में कुछ खबर मिला है, दाऊद इब्राहिम करके एक आदमी है, उसके जो अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ जो लोगों का रिक्रूटमेंट होता है, उसके लिए खास करके मार्शल आर्ट सीखने वाला उनको बहुत जरूरी है। मैं यहां तक सोचा था अभी ये घर छोड़ के, हमारा देश छोड़ के विदेश में चले जाएंगे, जाके वहां जाके ऐसा पैसा कमाना है, गुंडा होकर रहना चाहिए। लेकिन प्रभु का मर्जी और कुछ था। इस प्रकार मैंने आगे बढ़ते जाने के समय मेरा 10th स्टैंडर्ड खत्म हो गया। पढ़ाई में मैं पहले जैसे बोला बहुत पीछे 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 हटते जा रहा था। इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस बोलने से जीरो था, बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं मालूम। मैथमेटिक्स अलजेब्रा देखने से बहुत मुझे लगता था जो ब्लैक बोर्ड में व्हाइट लाइन रहता है, कुछ समझ में नहीं आता था। जहां तक मैंने 90-100 जब लेता था वो अभी मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आता था। फिर भी संतों को और मेरे मां का आंसुओं के कारण, प्रार्थना के कारण कई कदम आगे बढ़ने लगा। उसके बाद मैंने ITI में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया। प्रभु ने मुझे मदद किया। ये 10th स्टैंडर्ड का जो फेयरवेल का दिन में खत्म हो गया, सब फेयरवेल डे हो गया। सब लोग एक मूवी में गया, हिंदी नहीं मालूम, मातृभाषा छोड़कर और कुछ भाषा नहीं मालूम है, हिंदी पिक्चर आया। सब लोग देखने के, चलो हम भी जग मस्ती में जाके देखने के लिए गया। लाइन में जब शुरुआत ओपनिंग डे था, खड़ा रहने के समय पुलिस लाठीचार्ज शुरू हो गया। वो लाठीचार्ज ऐसा था, एक बार जो घुटने के नीचे मारते जा रहे, जितने लोग मार खाया वो नीचे लुटकते गिरते जा रहा है। इंस्पेक्टर भी आ रहा है, कांस्टेबल भी आ रहा है, मारते मारते आ रहा है। जब मेरे बारी आया मैंने इतना चिल्लाया, वो यीशु मुझे बचा ले करके मैंने चिल्लाया। क्यों चिल्लाया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैंने चिल्लाया। जैसे इस आवाज को सुना, वो इंस्पेक्टर मेरा शर्ट कॉलर पकड़ के टान कर कांस्टेबल का हाथ में दिया, इस लड़का को मेरे गाड़ी में बिठा दो। मैं बोला चलो सीधा जेल। अभी यीशु का नाम बुलाया, सीधा अंदर करवा दिया हमको। मैं क्यों बुलाया करके बहुत पछताते रहता हूं। ये सबको मार के बाद में जीप के पास आया। क्या नाम है तेरा? बोला तू क्या क्रिश्चियन है?
अभी हाँ भी नहीं बोल सकता, ना भी नहीं बोल सकता हूं। हाँ बोलने से क्यों इधर आया करके पूछेगा, नहीं बोलने से यीशु मुझे बचा क्यों बचा करके वो भी पूछेगा। दोनों के बीच में लटकते रहा। उसने बोला, तू जो नाम लेके पुकारा वो नाम ने तुझे बचाया। तब पता चला इस नाम में ऐसा भी सामर्थ्य है क्या। मैं बोले चलो अच्छी बात है। तुरंत अपने जीप में से एक गिडियंस का न्यू टेस्टमेंट अलॉन्ग विथ साम्स एंड प्रोवर्ब्स दोनों एक किताब लेके दिया। खोलो इसको। तो पढ़ा लिखा लड़का ना। हाँ। इंग्लिश मीडियम में क्या, इंग्लिश मीडियम नाम के लिए कुछ इंग्लिश नहीं जानता हूं, फिर भी खोला है। साम्स 1:1 भजन 1:1 का उसने पढ़ने के लिए बोला। पापियों के मार्ग में नहीं रहना चाहिए करके उस 3 शब्द है। बोला ये वचन को हमेशा पालन कर। तो यीशु का नाम जो लिया इसी कारण तूने बच गया, कभी ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए। फर्स्ट मेरे जी ने थोड़ा सा एक असर पड़ा कि मैं जो कर रहा हूं कुछ गलत कर रहा हूं, और ये नाम ने मुझे बचाने के लिए आज तक मेरे पीछे आ रहा था। इसी कारण मेरा मां भी मेरे लिए प्रार्थना करते रहती थी। थोड़ा कुछ अक्कल आने लगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। फिर उसके बाद मैंने ITA शुरू किया। ITA में जाने के बाद बीच बीच में मीटिंग में जाता था। मीटिंग में जाने के समय कैसा भी बैप्टिज्म लिया मान लीजिए ना, पाप की इकरार किया है क्या नहीं मालूम है, क्योंकि अंदर जाने तो हमको तुरंत डुबा देगा TPM को लोग। मुझे डुबा दिया, मैं भी डुबकी लिया। डुबकी लेने के बाद उसके बाद अंदर एक डर आने लगा। मैं बैप्टिज्म लिया। इसलिए कई क्रूर काम में जाने में, पाप करने में थोड़ा डर लगता था। इस प्रकार मेरी जिंदगी बढ़ने लगा। ITA में इंजीनियरिंग पास आउट करके आ गया। कैसा पास किया नहीं मालूम है, वो भी मैं एक गवाही के रूप में बोलना चाहता हूं। 4th ईयर में फाइनल मेरा थियरी एग्जाम था। थियरी के पहले मैं ऐसा अंदर जा रहा था, कुछ दिमाग में नहीं रहता है, मुझे क्या करना मालूम नहीं। फर्स्ट बेल रिंग हो गया। somebody is whispering in my ears, कोई ना कोई मेरे कान में कैसे गूंजता है। पेज नंबर 14 फिगर डायग्राम नंबर 16, पेज नंबर 10 एंड डायग्राम नंबर सो ऐसा 4 बात पता है। मैं तुरंत नोट खोला है और सब कुछ देखा है, डायग्राम और उसके बाद सब कुछ देखा, रखा। सेकंड बेल बजा, अंदर रख के चला गया। अंदर जाके जब क्वेश्चन पेपर लिया, 5 क्वेश्चन आया, उसमें एक ऑप्शन। जो 4 क्वेश्चन मुझे जो सुनाई दिया वो 4 क्वेश्चन उसके अंदर है। हालेलुया। मैं देखे चकित हो गया, भाई किसने मुझे प्रकट करके दिया, कौन मुझे बताया कि सभी डिस्टिंक्शन में पास होने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। परमेश्वर का नाम को स्तुति हो। इस प्रकार जाने के बाद कुछ दिन के बाद TNB तमिलनाडु इलेक्ट्रिकल बोर्ड में गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा जॉब आया था, लेकिन मैं उसकी इनकार कर दिया, क्योंकि हमारा घर का लोग सब लोग मालिक लोग हैं, बोलने से बिजनेस करने वाले लोग हैं, किसी के नीचे रह के पगार नहीं लेना चाहिए करके मुझे ऐसे हमेशा बोलते रहने के कारण तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी मुझे नौकरी मिला, उसके इनकार करके फिर मिजरा कोर्स करके, जो सुता का जो आप लोग देखा होगा आजकल जो सुता आते मिजरा कोर्स करके, उसमें इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर होकर काम मिला। उसमें भी थोड़ा दिन जाके फिर वापस बाहर आया, एक प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया। प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने के बाद उस प्रिंटिंग प्रेस में लंच ब्रेक में हमारा जो लोकल फेथ होम से कोई ना कोई ब्रदर्स आते थे, उस लंच ब्रेक में मैं और मेरे जितने स्टाफ प्रिंटिंग प्रेस में है, हम सब लोग बैठ के प्रार्थना करते थे। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ये प्रार्थना करते इस प्रकार जीवन बिता रहा था। ऑल ऑफ द सडन मेरे जीवन में बहुत एक फ्रस्ट्रेशन, एक हताश, एक उदास आने लगा। जी के तो क्या फायदा है, इस बहुत जीवन में इतनी जो निराश आ गया, बहुत ही निराश हो गया। एक दिन मैंने सोचा था जीने से बढ़कर मरना उत्तम है करके बोलकर पॉकेट में विजिटिंग कार्ड रखा है, रखे मैंने चला गया। चले जाके कहां जाता किधर जाता मुझे कुछ पता नहीं चला। शैतान ने मुझे उस दिन भटकाने के लिए, नहीं तो मुझे खत्म करने के लिए ले जा रहा था। ऐसा एक मेडिकल कॉलेज था, उसके मॉर्चरी रूम के साइड में चल रहा था, वो हाईवे में था। ऐसा बीच बीच में हाईवे में रोड पे मैं चल रहा था। अगर कोई ट्रक आके मारेगा सीधा उठा के इधर मोर्चरी में डाल देगा। विजिटिंग कार्ड तो है, घर में पता कर लेगा। करके करके मैंने जब पहुंचा है, बहुत शाम को टाइम था, लगभग 5:30-6 बजे का टाइम था। एक शेड, टॉर्चर शेड था, उसके शेड के पास जाके ऐसे खड़ा हुआ। खड़ा रहने के समय एक गाना का सुन रहा था, वासलंडை நின்று ஆசையாய் தட்டும்। दैट्स अ ब्यूटीफुल तमिल सॉन्ग। मैं तेरे द्वार पर खड़ा रह के खटखटाता हूं, तू तेरे द्वार खोलेगा क्या। अंदर से आवाज सुन रहा था। एक लांदर का जरा कर एक आदमी और 2 सिस्टर लोग ऐसा बैठ के गाना गा रहा था। मैं इसे ध्यान से सुन रहा था। मेरे जो जितना नशा था पूरा उतर रहा है। अभी मरने के जो नाम हट गया,
जो द्वार पर खड़ा रहकर जो खटखटाता है उसके लिए मुझे दरवाजा खोलना है। इस प्रकार सोच के उसके बाद उन लोग प्रार्थना पॉइंट शुरू किया। आजकल बहुत सारा जवान लोग है अपने जीवन के मकसद को जानने बिना उसको खत्म करने के लिए जाता है। परमेश्वर उनको बचाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ऐसा लगा कि हाथोड़ी लेकर छाती में मारने के समान मैं भाग गया, घर भाग चला गया। रात पूरा मुझे बिल्कुल शांति नहीं था। क्यों ऐसा लोग बात करते हैं, क्यों ऐसा बोलता है। नेक्स्ट डे जाके उस घर क्या है करके हम देखेंगे। अंदर आया, अंदर आने के समय ये ऐसे सेवक था, कुछ लोग जानते हो, पास्टर सुंदरराज करके बहुत पुराना पास्टर है। प्रेज़ द लॉर्ड राजन बाबू। मैं गिर गया, नीचे गिर गया। मैं कभी उनके इस इंसान को देखा ही नहीं, मेरे नाम लेके बुलाता है, मैं नीचे गिर गया। फिर मुझे पकड़ के उठाया। तो कल शाम को इधर आके खड़ा रहता था ना, फिर और भी चक्कर आने लगा। हम तेरे लिए 6 महीने से प्रार्थना करते रहते हैं। ओके, अब कैसा जानते हैं मेरे नाम को? तुम्हारा मां चुपके कभी कभी इधर आके अपने सारे बोझ को बोल के जाती थी, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। इसी कारण कल रात को तू इधर खड़ा है करके आत्मा हमें प्रकट करके दिया, इसलिए कल रात पूरा मैं और मेरे दोनों सिस्टर्स बैठ के हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। इसमें से मैं बोलना चाहता हूं, मां लोगों को प्रार्थना, उनका आंसू कितना गंभीर है, कितना उस काम करता है करके मैं बोल सकता हूं। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। आपको बच्चों लोग भी कभी कभी ऐसा शरारती करने से आंसू बहा के प्रार्थना कीजिए, कभी ना कभी एक दिन परमेश्वर से पकड़ेगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। वहां से मेरा जिंदगी में एक एक कदम मैं से मोड़कर आने लगा। उसके बाद मैंने जब कभी हमारा जो लोकल फेथम से सेंटर फेथम में कभी कभी यूथ मीटिंग हर हफ्ता चलता था। गर्ल्स के एक साइड में, बॉयज का हॉल, बड़ा हॉल है, उस पार्टीशन डाल के करते थे। एक बार जब रहने के समय हमारा जब टीचिंग चलेगा उधर आत्मा में भरेगा, हम आत्मा में भरेंगे, उधर उन लोग टीचिंग चलेगा, ऐसा रहेगा। इधर ब्रदर कुछ क्वेश्चन सब पूछ रहा है, तभी वहां से एक लड़की भविष्यवाणी कर रहे हैं। भविष्यवाणी वो कैसा करना चाहिए, मेरे बेटी तो करना चाहिए क्योंकि पूरा उधर सिस्टर लोग है। वो वैसा भविष्यवाणी बोल रहे, हे मेरे बेटा तेरे मां के गर्भ से मैं तुझे चुन लिया, तू मेरी सेवा कर। मैं बोला पागल हो गई, वो तो बैठी तो सिस्टर लोगों के साथ क्यों ऐसा बात करती है। फिर ब्रदर ने मुझे ध्यान दिया, ध्यान देने के बाद बोला बेटा ये तेरे लिए करके बोला। उसी दिन से मैं यूथ मीटिंग जाना बंद कर दिया। क्यों? इन लोग जाने से पकड़ के डुबाएगा, अभिषेक पाने के लिए बोलेगा, फिर नेक्स्ट आएगा सेवा। हम तो बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए चाहते हैं, प्रिंटिंग प्रेस भी चालू किया, हो नहीं हम मालिक बनना चाहिए। लेकिन जब कभी जाएगा भविष्यवाणी होगा, तेरा बुलावट है। उसके बाद हमारा मदुरई में मेडिकल कॉलेज में हम रात को प्रार्थना करने के लिए जाते थे। प्रार्थना करने के समय बहुत बड़ा स्टूडेंट सब रहेगा, रात पूरा प्रार्थना रहेगा। प्रार्थना में रहने से मैं मेरे मामा के साथ बैठता था, तब कोई ना कोई ऐसा आवाज सुनाई देता था, मेरे बेटा तू मेरे सेवा कर। आंख खोल के देखता था, अगल बगल में कोई नहीं रहता था। मेरे मामा को बोलता आप कुछ बोला है क्या? नहीं बोला। इस प्रकार जब कभी मैं बैठूंगा मुझे यही शब्द मिलते रहता था, लेकिन मैं अभिषेक नहीं पाया। 6 महीना हो गया। एक बार 83 और 84 आई एम नॉट श्योर, उस समय मद्रास में एक यूथ मीटिंग था। उस समय अड्यार में बॉयज, केलिस में गर्ल्स रहता था। शनिवार हम दोनों को जोड़कर बॉयज एंड गर्ल्स एक साथ रहते थे। उसमें मैं शनिवार के एक टैरी मीटिंग, लास्ट टैरी मीटिंग, हमारा लेट पास्टर केसी वर्गीस उस प्रार्थना चला रहा था, टैरी मीटिंग। कितने लोग अभी तक अभिषेक नहीं पाया? हम तो देखेंगे ना, पीछे आगे सब देखो कोई नहीं उठ रहा है, हम भी चुप बैठे गए। फिर बाद में थोड़ा लोग उठने लगा, हम भी उसके साथ की सपोर्ट है। चलो 15 लोग आगे आ जाओ, आगे आया। सब लोग था, पंजाब में से भी कुछ लोग था, दिल्ली में से बहुत सारा लोग था। वहां आके खड़ा है, हम देखता पंजाबी के अभिषेक नहीं करेगा, मुझे पहला प्रभु अभिषेक करेगा सोचा था। लेकिन जब आके बैठा है, वान पुरावे एंगल मीदिल वंदे मर्दन, दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग, यूथ मीटिंग का सॉन्ग था। जैसा मैं लोग गाना गाया, जो भाषा नहीं जानती थी, पंजाब लड़की अभिषेक पाया, मैं इतना शर्माया। नेक्स्ट यहां से भागने कर तैयार होना चाहिए करके मैंने सोच लिया। 13 लोग अभिषेक पाया, लास्ट 2 लोग हैं, उसमें मैं और एक लड़का है। थोड़ी देर के बाद वो भी अभिषेक पाया। फिर पास्टर मेरे पास आया, परमेश्वर तुमको सेवा करने के लिए बुलाता है। मैं आंख खोल के देखी, इस व्यक्ति के कैसा पता चला मुझे प्रभु सेवा के लिए बुलाता है करके। तेरे पैकेट का पर्स निकालो। मैं सोचा अभिषेक पाने के लिए पर्स देना पड़ता है करके मैं लेके पर्स दे दिया। फिर उसके बाद मैंने एक छोटा सा रिंग भी पहना था, एक माइनर चेन भी पहना था, ये भी निकाल दो। मैं बोले ये तो बहुत बुरा है, पर्स देगा लेकिन सोना कैसे देगा? दे मैं वापस देगा करके बोला। चलो वापस मिलने से चलो पलवाने करके दे दिया।
3 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है, फिर भी कान में आके पास्टर बोल गया, तुझे प्रभु सेवा करने के लिए बुलाता है, बोल के वो चला गया। उसके बाद लास्ट 1 मिनट था। मैं सोचा चलो बोल के तो देखेंगे, सेवा करना नहीं करना बात नहीं की बात है। जस्ट द थॉट केम इन द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। वो विचार मेरे मन के दिल के गहराई में जब आया था, उठा के फेंक दिया गया पेपर के समान। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं नहीं जानता हूं। बोध में अपने आप में नहीं था। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। पता चल गया प्रभु मुझे अभिषेक किया इसलिए कि उसकी सेवा करने के लिए। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। इसी रीति से मैंने सेवा में आने के समय भी बहुत कुछ मेरे जीवन में रुकावट आया था, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर उन लोगों को उस उदार में नहीं था। इसी कारण मैं आने में बहुत बड़ा रुकावट था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के कारण उस पढ़ाई के नाम से मुझे एक ओटिस एलिवेशन के कंपनी से एक कॉल लेटर आया था। उसी के नाम से वो लेटर दिखा के मैंने सीधा चला गया चेन्नई। सेवा में आने के लिए मैंने रवाना हो गया। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। सेवा में जब आया तब से लेकर परमेश्वर मुझे कदम पर कदम सिखाने लगा। ट्रेनिंग के बाद मैं सीधा, टाइम कम होने कारण मैं संक्षिप्त में बोलता हूं, और ट्रेनिंग के बाद मुझे फर्स्ट ट्रांसफर हुआ बॉम्बे शहर में गया। बॉम्बे शहर में जाने के बाद किधर भी देखने से लोग हिंदी बोलता है, नहीं तो मराठी बोलता है। हमको तो मातृभाषा छोड़कर और कुछ नहीं आता है। मैं देखते रहा। एक दिन वहां का सेंटर पास्टर वीएम थॉमस, और खुशी की बात है हमारा सेंटर मदर भी उधर सिस्टर थी उस टाइम। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। तब पास्टर वीएम थॉमस एक बार ऐसा कहने लगा, हाथ में 2 रुपया दिया, बेटा बस स्टॉप में जाके पूछना ये बस साइन जाएगी, ये बस साइन जाएगी। मैं बैहाट करते जा रहा था। जैसा बस स्टॉप में पहुंच गया, टर्न ट्विस्ट हो गया। ये बस साइन आएगी नहीं जाएगी बोला। नहीं आना चाहिए, आएगी। वो कोई बस जाते रहा। फिर पान दुकान वाला, भाई साहब आपका कहां जाना है? साइन। अच्छा ये बस में बैठो, साइन जाएगा। कुछ पूछा नहीं, सीधा अंदर चढ़ गया। 2 रुपया दिया, 50 पैसे 50 पैसा वापस किया। बैठ के जा रहा था। अभी साइन कहां आएगा हमको क्या मालूम है। अभी कंडक्टर को बोलना पड़ेगा मुझे साइन उतरना चाहिए। बस भी काली है। एक शाम को एक कॉटेज प्रेयर के लिए सीजीएस क्वार्टर्स करके उधर है, उधर का प्रेयर चलाने के लिए मुझे भेज रहा है। उधर हमारा जो पहले एसी कुंजू मोल, उन लोग कुछ सिस्टर्स उधर ऑलरेडी पहुंच गया। मुझे जाना है उधर। अभी जाके क्या करेगा। थोड़ा समय के बाद राइट में बड़ा बिल्डिंग आ रहा है। पास में बैठा हुआ आदमी बोला, बिल्डिंग, ये बिल्डिंग नहीं है, साइन हॉस्पिटल। साइन बोले, ये साइन है क्या? साइन स्टॉप तो चला गया, ये तो हॉस्पिटल आ गया करके बोला। अरे वाह, मुझे तो उतरना है। भाई सब तमिल इंग्लिश मिक्स करके आई क्लाइंब डाउन डम बहुत कुछ बोला है। एनीवे कंडक्टर समझ गया मेरे परिस्थिति को, विसिल मारा, गाड़ी खड़ा किया, मैंने उतरा है। कहां उतरा मालूम नहीं। किसी को पूछो, क्या पूछो, कैसे पूछने मालूम नहीं मुझे। मैं उतरने के बाद पूछा, साइन? हाँ साइन बोला बस। और उसके बाद कहां जाना है? मुझे पहले कहा गया था जिस स्टॉप में उतरेगा वहां लोग तेरे लिए इंतजार करेगा। वो तो स्टॉप तो बाहर हो गया। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। बाद में मेरे हाथ में जो 50 पैसा जो था वो कॉइन डाल के बात कर सकता था। उस टाइम 50 पैसा था टेलीफोन का। मैंने एक शॉप में जाके 50 पैसा सेंटर फेतो में डाल के कॉल किया। उन लोग हेलो बोला, कोई सिस्टर उठाया, कौन बेकार आदमी करके उन लोग फोन भी रख दिया। अब बस 50 पैसा भी आउट। अभी क्या करना हमको मालूम नहीं है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। उसके बाद इतना रोया, शर्मित यूनिफॉर्म में खड़ा रहकर, साइन के रोड पे खड़ा रहकर मैंने रो रहा था। ऑल ऑफ द सडन मेरे पीछे कोई एक आदमी आके ऐसा टैप किया, पूछा है मेरे मातृभाषा में पूछे, तुमको कहां जाना? उधर जाना है ना, चलो मैं तुमको लेके जाऊंगा। मैं सोचा जिस आदमी ने मुझे इनवाइट करने आया शायद वही होगा करके ऐसे पकड़ के ले जा रहा। बहुत प्यार से बात करते जा रहा था। मैं उसके चेहरा तक नहीं देखा। मुंह पूछ के जा रहा था। एक तरफ से दुख के, एक तरफ से बहुत खुशी भी है। एक आदमी आया, उस व्यक्ति के जो आवाज जो है हमारे लेट पास्टर एसपी एनएस का आवाज था। बेटा इसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए, होता है सेवा में सब कुछ होता है, लेकिन हमारा प्रभु हमारे साथ रहकर मदद करेगा। बोल के देखो वही सीजीएस क्वार्टर से सब लोग उधर खड़ा है। तब देखा है उधर अच्छंगुंजी करके एक ब्रदर के घर में एक मीटिंग था। उसकी मिसेस का तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए प्रार्थना मीटिंग था। देखा तो सब लोग उधर है। जस्ट इस व्यक्ति के थैंक्स बोलेंगे करके मोड़ के देखा, नहीं है वो। कौन है वो?
मुझे मालूम नहीं है कौन है, ढूंढ के देख रहा था, मालूम नहीं है। लेकिन इस पास SPNS का आवाज था। इतना शॉक हो गया। मेरे सेवा का शुरुआत में इस अन्य देश में प्रभु मेरे साथ दे करके मैंने निश्चय करके आगे बढ़ने लगा। इस प्रकार वहां का सेवा आगे बढ़ने लगा। आप उसके बाद जाएगी आएगी वो सब कुछ आस्ते से सीखने के लिए बहुत ही शुरू किया, लेकिन मुझे हिंदी दिमाग में घुस रहा ही नहीं था। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। और सुन आफ्टर मुझे एक धारावी करके एक जगह में ट्रांसफर भी हुआ था। उस धारावी में जाने से ऐसा लगा कि मेरा होम टाउन में मैंने आ गया। बस बड़ी खुशी के साथ सेवा कर रहा था। ज्यादा दिन नहीं बिताया, प्रभु ने उससे घोषला के हिलाने लगा। मुझे उठा के कराड़ और कराड़ से कोल्हापुर ट्रांसफर हो गया। डीपर महाराष्ट्र कच्चा मराठी बोलने वाले लोग हैं। मैं उनके इस बीच में जाके क्या बात करूं, हिंदी भी बोलता नहीं। इस प्रकार सेवा करने के समय हमारे फेथ होम का छोटा से कंस्ट्रक्शन का सेवा चल रहा था। उस कंस्ट्रक्शन के टाइम में मैं फेथ होम से हमारा जो काना नगर करके जगह था लगभग 3-4 किलोमीटर का दूर है। प्रतिदिन उधर का जो विश्वास लोग आके मुझे नाश्ता करने के लिए ले गए। ब्रदर आमच्या घरी जेवणार है क्या तुम्ही, ऐसा पूछते थे। अभी जितना बोलते उस समय मालूम नहीं था। फिर उस प्रकार हर रोज उन लोग घर में जाता था, तमिल में प्रार्थना करता था, यीशु के नाम से मांगते हैं करके बोलने से उन लोग आंख खोलते ही करेगा। हाँ प्रार्थना करते मैं आमीन बोलो आमीन, चलो हो गया। इस प्रकार होते रहता था। शर्म लगा, कपड़ा पहन लिया मैंने, प्रभु मुझे भाषा चाहिए। 3 दिन डेडलाइन रखा है। मदर को बोल दिया, उस टाइम मदर मार्गरेट करके मदर थी मेरे साथ। वो बोलते ऐसा कुछ तुम सीख नहीं सकता करके, वो भी इतना डाउन कर दिया मुझे, तो कभी नहीं सीख सकता है करके बोला। मैं बोला प्रभु अगर एक कपड़ा मैं अगर तेरी नाम से पहना है तो 3 दिन के अंदर मुझे भाषा चाहिए, नहीं तो तीसरा दिन पास सी क्या वचन है सीधा पैर पकड़ लेगा, मुझे इस नॉर्थ में मत रखिए, आई एम अनफिट फॉर द नॉर्थ, मुझे कैसा भी साउथ में सेवा करने के लिए दीजिए करके बोलने के लिए 3 दिन फास्टिंग में रहने लगा। पहला दिन दूसरा दिन बुक खोल के देखता था, बोर्ड देखता था, कुछ समझ में नहीं आता था। लोग जो बोलते सुनने के लिए आग्रह करता वो भी समझ में नहीं आता था। तीसरा दिन रात को लगभग 10 बजे पूरा गिट्टी बालू सब पड़ा है, बीच में छोटा शेड है, मैं वहां पर लेटा हूं। प्रभु और 2 घंटा बाकी है, अगर भाषा तुम नहीं देने से नेक्स्ट डे उठाओ पिटी चले जाओ अपने देश। यहां तक मैंने मन में ठान कर बैठा था। फिर भी एक आशा था, प्रभु तू बड़े अनोखा काम करने वाला है। 11 बज गया, 11:30 बज गया, उठने पर खड़ा रहा। ऑल ऑफ द सडन बहुत बड़ा एक आवाज, आंधी तूफान, लाइटनिंग, थंडर, बहुत बड़ा बारिश गिरने लगा। बारिश गिरने के बाद मैं घुटने पर था। घुटने पर रहने के समय इस आवाज के बीच में एक अजीब सा एक आवाज करके आवाज, मैंने तो कौन सा रहेगा। नीचे एक टार्च था, टार्च लेके मैं देखा तो एक पैरापिट वॉल जो 2.5 फीट का जो पैरापिट वॉल था, मैं मिडिल में लगभग 7-8 फुट के डिस्टेंस में था। इतना बड़ा एक ब्लैक कोबरा काला नाग उधर आके ऐसा खड़ा है। मैं सोचा मांगा है भाषा, भेजा है काला नाग। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। मैं क्यों मांगना चाहिए भाषा, क्यों इनके लिए इतना तकलीफ उठाना चाहिए, मुझे बहुत परेशान हो गया। फिर भी अभी टॉर्च लाइट बंद करने के लिए भी डर लगता है। टॉर्च मारते हुए उस नीचे एक चिट्ठी लिख रहा था, टू माई बिलवड मदर, क्योंकि कल आने वाली है मुझे देखने के लिए। मैं फलाना इस सब भाषा के लिए मांगा है, लेकिन ये आया नागराजा ने आया, ये मेरा अंत है। पैसा वहां पर रखा है, मिस्त्री लोगों को देना चाहिए, सेंटर पास जबमनी था उनको भी देना चाहिए करके पूरा चिट्ठी लिखकर यूएस लविंग ब्रदर इन क्राइस्ट सिग्नेचर करके बंद करके रख दिया। मन में इतना धड़कन हो रहा है। इट्स राउंड अबाउट 11:45। मैं टॉर्च भी बंद किया, रख दिया। बारिश गिरता है, वो वहां पर नागराजा खड़ा रहता है। हाथ उठाए मैंने, आत्मा प्राण शरीर तेरे हाथ में सौंप देता हूं प्रभु जी। कल लोग क्या सोचेगा, अरे पादरी का सांप ने काटा है, बेचारा साउथ इंडिया से आया, इधर सांप काट के मर गया। प्रभु ये गवाही सुनने के लिए मुझे भेजा कि बहुत मन में हाथ उठाया। 11:45 तक मैं होश में था। उसके बाद क्या हुआ मालूम नहीं। उसके बाद मैंने मेरे दर्शन में ऐसा जब देख रहा था, एक डार्क जगह पर एक छोटा सा लाइट आया, ब्लैक बोर्ड आया, हाथ का इतना पीस आके एक मतलब मेरे मातृभाषा में लिखता है मराठी शब्द, बीवी को मी तुझा बराबर आहे, फियर नॉट आई एम विद यू, डरो मत मैं तेरे साथ हूं। ये जो शब्द लिखते जा रहा था, मैं पढ़ते जा रहा हूं, इतना ही मालूम है। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम है। देन आई केम टू माई सेल्फ, जब मैं अपने आप आ गया, घुटने पर अभी भी खड़ा रहता हूं, डर लगता है। अस्ते गले छू के देखा था, वो इधर आके लटक गया है क्या, नहीं है। शरीर में छू के देखा,
भागते नीचे हाथ गया, टॉर्च लेके देखे इट्स अराउंड अबाउट 3:50 इन द अर्ली मॉर्निंग, 3:50 हो रहा था। प्रेसिंग के टाइम है, मैं सांप को भी भूल गया, सब कुछ भूल गया। प्रभु तूने दिया हुआ नया दिन के लिए धन्यवाद करके बोल के सो गया। 7 बजे एज यूजुअल 3 दिन फास्टिंग खत्म हो गया। जो नेक्स्ट 10 एक बिलीवर था वो मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने के लिए आया। ब्रेकफास्ट बुलाने के लिए आया, मैं फ्रेश होकर उधर गया। उधर जाने के बाद वो कर्ड और चटनी दिया था, बकरी दिया था, खाया। खाने के बाद मैंने प्रार्थना किया, प्रेमाळु पवित्र देवा तुझा नावाला धन्यवाद देतोस करके मराठी में। जैसा पानी के अंदर मछली ठहरती वैसा फ्लो आने लगा। मुझे मालूम नहीं मैं कौन सा भाषा में प्रार्थना करता हूं। लास्ट में यीशु नावाला मांगते मनो एक करके जब बोल के खत्म किया, आंख खोला तो पति पत्नी बच्चा इतना ही था उस घर में। आंख खोल के 30 लोग वहां खड़ा है। मैं बोला आप लोग कहां से आया? कुटुनाला तुम्हारा ये भाषा कुटुनाली कौन सिखोली तुम्हारा? एक क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन मेरे ऊपर कर रहा है। मैं बोला उसके बाद मैं होश में मैं मराठी में प्रार्थना किया, परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। गॉड गिवन लैंग्वेज, प्रभु ने मुझे हिंदी मांगा, मराठी दिया, स्टेट का लैंग्वेज दिया। उस दिन से लेकर उसके बाद मैंने हिंदी भी सीखना शुरू किया। उसके बाद मैंने गुजरात ट्रांसफर हो गया। उधर मेरे साथ जैनत करके बुजुर्ग एक मदर थी, गुजराती मदर, वो मुझे गुजराती सीखी। गुजराती और मराठी दोनों में भी मैं प्रचार करने तक शुरू किया था। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। इतना हिम्मत बढ़ने लगा, कहां भी क्यों ना जाए प्रभु हमारा साथ रहेगा, उस देश के भाषा में देगा करके विश्वास के साथ मैंने आगे बढ़ने लगा। यहां तक प्रभु ने मुझे संभाला। कई प्रकार के रोग बीमार परेशानी जब आने के समय प्रभु मेरे साथ रहकर राजाओं का राजा होकर यहां तक मुझे ले आया, अंत तक वो चलाएगा। विशेष करके मेरे जो गवाही के सुनने वाला भाई बहनों, इतना ही मैं बोलना चाहता हूं, सेवा में ऐसा होता है करके वो मत देखना। क्योंकि जब मैंने लास्ट में जो ट्रेनिंग खत्म होकर मेरे घर मुझे भेजा गया, वापस में चेन्नई आकर बॉम्बे आना था। इन द डिस्टेंस में एक आदमी 1966 में सेवा में आके गिर गया। वो मेरे पीछे मुझे मालूम नहीं था, वो इतना सेवा का जो नेगेटिव पॉइंट्स पूरा बता रहा था, बता के जा रहा था, तुम इस सेवा में रह नहीं सकेगा करके बोला। क्योंकि गिरे हुए लोगों के नाम बताते जा रहा था। लास्ट मैंने खड़ा हुआ लोगों का नाम बताया। देखिए, मैं गिरे हुए लोगों को देखकर सेवा में नहीं आया। जो खड़ा रहता है मेरे सामने, ऐसा आइडल होकर, एक एग्जाम्पलरी लाइफ होकर मेरे सामने है, उनको देखकर मैंने आया हूं। प्रभु मुझे बुलाया इस सेवा करने के लिए। प्रिय भाई बहनों, आज तक प्रभु ने मुझे संभाला उसकी भवन के अंदर। मेरे से आए हुए कितने सारे लोग की सेवा छोड़कर गया, मर भी गया, लेकिन परमेश्वर ने आज तक मुझे जिंदा रखा है। इसलिए प्रभु को मैं शुक्रगुजार से धन्यवाद करता हूं। विशेष करके किसी के बुलाहट रहने से कभी उसकी इनकार मत कीजिए, क्योंकि उसके आने वाला सजा बहुत बड़ा होगा, बात नहीं भोगेगा। उससे पहले परमेश्वर को जो बुलाहट जब मिलने से परमेश्वर आपके साथ रहकर बड़े और महान काम करेगा। विश्वास करके आगे बढ़िए, प्रभु आपका आशीष करेगा। मुझे गवाही देने के लिए मौका दिया हुआ परमेश्वर को एक और बात धन्यवाद करके मेरे गवाही की मैं समाप्त करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड।